हेलो दोस्तों। तो आज है संडे और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम नवंबर 2021 की जो फर्स्ट वीक है, नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, इसकी हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आज है संडे, तो काफ़ी दिनों से आपको इंतजार होगा कि वीडियो नहीं आई थी। तो देखिए अब हम करने क्या वाले हैं। अब हम जो करंट अफेयर रहेगी उसको हम संडे में ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इस तरह से पढ़ेंगे कि जो हमारे नोट्स हैं वो साथ ही साथ में बन जाए। ऐसा ना हो कि जैसे जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम बार बार हमें पीडीएफ को जो है चेंज करके देखना पड़े कि क्या है, तो है ना। इस तरह से जो है हम करंट अफेयर को नहीं पढ़ सकते, इसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं कुछ टॉपिक के नाम। जैसे हम स्पोर्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम ऐप्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं, कौन कौन से ऐप किस राज्य ने लॉन्च किए हैं। फिर हम राज्य की योजनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। राज्य की योजनाएं और साथ ही साथ में केंद्र की योजनाएं भी जानेंगे। उसके बाद ऐसे राज्यों के बारे में जानेंगे जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है। जैसे किसी राज्य में कुछ खास होता है या किसी राज्य में कुछ बनाया जाता है। फिर हम अवार्ड के बारे में जानेंगे, यानी पुरस्कार के बारे में। और ये जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी में इसको पढ़ने वाले हैं। फिर हम कुछ ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो चर्चा में रहे हैं। जैसे किसी देश में आपातकाल लगा है तो उसी की वजह से वो जो देश है वो चर्चा में है। और फिर हम साइंस और टेक से संबंधित खबरें जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, रैंकिंग एंड इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज एंड मिक्स क्वेश्चन। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी ये जितने भी टॉपिक हैं ये कवर हो पाएँ। और अगर जैसे वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं तो जैसे लास्ट के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी आसान है, इनको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जो नियुक्तियाँ वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इस तरह से जो नियुक्तियाँ वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं इनको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है ना। इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो मेरा जो काम है वो ये है कि जैसे जो कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं जिनको आसानी से समझा नहीं जाता, जैसे योजनाएं होती हैं तो उनके बारे में हमें जानना पड़ता है। तो ठीक है, तो मैं इनको आपको समझा दूंगा। और आपको वीडियो के लास्ट में वीडियो में कमेंट भी करनी है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कि हमें किस तरह से यहाँ पर लिखना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या चेंज करनी चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर्स। ठीक है। आप यहाँ से जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम पेन ले लेते हैं इसमें ब्लैक कलर का और चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पोर्ट के बारे में। ठीक है ना, खेलों के बारे में, स्पोर्ट। तो स्पोर्ट के बारे में जान लेते हैं और इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंच ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021। तो आप भी इसके नोट साथ साथ ही बना सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। ठीक है। तो ये जो इसका जो पुरुष एकल का खिताब है, पुरुष एकल, तो इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। और इसमें महिला एकल, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो एग्जाम में ये दो क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो इसमें जान लेते हैं कि जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीता है कांता, कांता, और इनका नाम है सुनायामा, कांता सुनायामा। ठीक है। ये जापान के रहने वाले हैं, जापान के, और इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन में हुआ क्या है, इसमें जो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन, उसका आयोजन इसमें कराया गया है। ठीक है। और जो महिला एकल का खिताब जीता है इनका नाम भी जान लेते हैं। इनका नाम है अकाने, अकाने, और यामागुची, यामागुची। तो ये भी जापान की रहने वाली हैं। ठीक है। तो इस तरह से यह है फ्रेंच ओपन का क्वेश्चन। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए देखिए इस तरह से पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि इसके जो नोट्स हैं वो आप साथ ही साथ में बना लीजिए। और क्योंकि ये जो वीडियो है हम संडे में पढ़ रहे हैं तो आप इसको 1 घंटा दे सकते हैं
ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो आपके नोट्स हैं वो बन जाएंगे और आपकी काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको इससे रिवाइज करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसमें देखिए अगला देखते हैं हम, इसमें एक है रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो ये जो शतरंज टूर्नामेंट है जिसका नाम क्या है, रूजना जोरा, तो ये किसने जीता है, तो ये भारतीय व्यक्ति हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है पी इनियान, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस राज्य के हैं, तो ये केरल राज्य के रहने वाले हैं और इन्होंने रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और इसका इस साल कौन सा संस्करण हुआ है, इसका इस साल 5वां संस्करण हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा खेल से संबंधित क्वेश्चन। इसमें देखिए विश्व बधिर, ये क्या है, बधिर का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनको सुनाई ना देता हो। तो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, तो इसके बारे में हमें जानना है, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया है, यहाँ पर देखते हैं इसका आयोजन किया गया है तो ये जो जूडो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया है फ्रांस के अंदर, ठीक है, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो इसका जो आयोजन है वो पेरिस में किया गया है। और इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें देखिए एक भारतीय महिला है जिनका नाम क्या है, रक्षिता महक, तो जो रक्षिता महक हैं तो रक्षिता महक इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद करना है, रक्षिता महक, इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और साथ ही साथ में आपको ये भी याद करना है, जम्मू एंड कश्मीर टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो आपको इसमें ये 2 क्वेश्चन याद करने हैं कि जम्मू और कश्मीर ने प्रथम स्थान हासिल किया है और रक्षिता महक ने इसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट, और उसका नाम है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार होते हैं ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो इसमें इस तरह से कई कैटेगरी होती हैं जिसमें ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, तो इसमें हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार होता है इसमें कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। तो इसका ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं किस किस को दिए गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ पर हम नाम लिखेंगे खिलाड़ी का और यहाँ पर लिखेंगे वो किस क्षेत्र से संबंधित है या वो किस खेल से संबंधित है। तो पहले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स में देखो 3 या 4 गेम आते हैं, जैसे कि भाला फेंक और डिस्क थ्रो यानी डिस्क को फेंकना, गोला फेंक। तो इसमें 3 या 4 गेम आते हैं एथलेटिक्स के अंदर, तो ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। और इसमें है रवि कुमार। रवि कुमार, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? ये रेसलिंग से संबंधित हैं। और अगले खिलाड़ी हैं लवलीन बोरगोहेन। लवलीन बोरगोहेन, ठीक है। ये संबंधित है बॉक्सिंग से यानी मुक्केबाजी से। और नंबर 4 पर देखते हैं, तो ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। अगले खिलाड़ी हैं श्रीजेश PR। इनका नाम क्या है? श्रीजेश PR। और इन्होंने जो है हॉकी में, ठीक है ना, हॉकी से संबंधित हैं। और अगले खिलाड़ी देखते हैं। अगले खिलाड़ी का नाम है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, ये महिला खिलाड़ी हैं और ये भी हॉकी से ही संबंधित है। और अगले खिलाड़ी देखते हैं, इनका नाम है मिताली राज। मिताली राज, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट से संबंधित, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, तो ये हैं फुटबॉलर, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। तो 7 क्वेश्चन हो जाते हैं ये। इसमें और भी हैं। 8वें नंबर पर देखिए अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है पैरा शूटिंग से संबंधित। पैरा शूटिंग से संबंधित है ये। और 9वें नंबर पर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, और ये संबंधित है पैरा एथलेटिक्स से। ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा एथलेटिक्स से। और अगले नंबर पर है 10वें नंबर पर प्रमोद भगत। प्रमोद भगत, देखिए इसमें वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में या टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है या जो अन्य पदक हैं वो जीते हैं। ये संबंधित है पैरा बैडमिंटन से। पैरा बैडमिंटन से। और उसके बाद है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर, तो ये संबंधित हैं, ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। और लास्ट है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम जान लेते हैं ऐप के बारे में कि किस राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऐप, ठीक है ना। ऐप एंड पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। तो सबसे पहला ऐप देखते हैं हम। सबसे पहला ऐप है गरुड़ ऐप। ऐप का नाम क्या है? गरुड़ ऐप। तो ये जो गरुड़ ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आएगा। तो ये जो ऐप है यह भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत में जो चुनाव होता है, चुनाव का आयोजन कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। तो ECI ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है
और इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो क्या है, मैपिंग। मैपिंग यानी कि जहाँ पर बोट डलती हैं, तो जो बोट जहाँ पर डलती है वो जो लोकेशन होती है उसकी जो लोकेशन है वो गरुड़ ऐप में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो गरुड़ ऐप की सहायता से आप जितनी भी लोकेशन है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए इसमें हम दूसरा ऐप देखते हैं। दूसरा ऐप है इसमें उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल तो एक वेबसाइट है। तो उत्तम बीज पोर्टल, तो ये जो वेबसाइट है किसने लॉन्च की है, तो यह हरियाणा ने लॉन्च की है। इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो किसान है उनको बेस्ट क्वालिटी का बीज प्राप्त हो। जो कृषि के लिए बीज होता है तो किसानों को वो बेस्ट क्वालिटी का बीज प्राप्त हो। बेस्ट क्वालिटी सीड यानी कि बीज। ठीक है, अगला ऐप देखते हैं। अगला ऐप है नंबर 3 पर है व्हीसल। व्हीसल का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। व्हीसल ब्लोवर पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है यह किसने लॉन्च की है, ये जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है इरेडा ने, IREDA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। ठीक है, भ्रष्टाचार को ख़त्म या कम करना। और चलिए फिर हम इसमें जो है इरेडा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इरेडा के बारे में, IREDA, इरेडा क्या है ये, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। देखिए ये जो इरेडा है इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी। यानी ये ऐसी एनर्जी है जो रीन्यूएबल यानी कि जो अक्षय ऊर्जा विकास करती है, अक्षय ऊर्जा को यह बनाती है। तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो अब हम इसकी डेट जान लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप कुमार दास। और एक और पोर्टल और है उसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जनसेवक पोर्टल। तो जनसेवक पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने, कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, और इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो आपको दी जाएंगी। सरकारी सेवाएं, इस पोर्टल की सहायता से आप जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे सरकारी सेवाएं, इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, या आय प्रमाण होता है, या जैसे राशन होता है। राशन यानी कि जो गेहूँ चावल होते हैं, तो ये जो गेहूँ चावल होते हैं इनकी डिलीवरी आपके घर पर कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर होम डिलीवरी होने वाली है, होम डिलीवरी। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों की होम डिलीवरी होने वाली है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए 4 पोर्टल या 4 ऐप पढ़ लिए हैं। और उससे पहले हमने स्पोर्ट्स से संबंधित 4 खबरें जानी है। अब हम चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास योजनाएं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। योजनाएं यानी कि स्कीम्स।
देखिए, तो सबसे पहली योजना है गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गो ग्रीन योजना को किस राज्य ने गो ग्रीन योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा, ठीक है ना। इसको लॉन्च किया है गुजरात ने। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? देखिए, गो ग्रीन यानी कि यहाँ पर जो वातावरण के अंदर जो प्रदूषण होता है उसको कम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको कम करने का उद्देश्य रखा है। और उसको किस तरह से कम किया जाएगा? इसमें जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक यानी जो लेबर होती है, तो श्रमिकों को जो दोपहिया वाहन होते हैं, दोपहिया वाहन यानी जो स्कूटी होती है, अगर वो खरीदते हैं तो उनको इसमें 30% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। 30% सब्सिडी मिलेगी। तो जो गुजरात राज्य के श्रमिक हैं, अगर वो दोपहिया वाहन खरीदते हैं तो उनको 30% सब्सिडी मिलने वाली है इस योजना के अंतर्गत। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री आवास भू और अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। तो ये जो योजना है यह किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसमें होने क्या वाला है इसके बारे में भी जानेंगे हम। इसमें होने वाला है जो सरकारी ज़मीन है, जो प्लॉट हैं, वो लोगों में बांट दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्लॉट हैं वो फ्री में दे दिए जाएंगे, फ्री में प्लॉट दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना तो क्वेश्चन नंबर 3 पर है हमारे पास, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। और इसमें होने क्या वाला है इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि जो आरोग्य का मतलब क्या होला, आरोग्य का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है इलाज कराना। तो इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कराया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। और ये किसको मिलने वाला है? यह मिलने वाला है मजदूरों को, ठीक है ना। यह मिलने वाला है मजदूरों को। तो चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है हमारे पास डेयरी सहकार योजना। डेयरी यानी जो दूध वाली डेयरी होती है, डेयरी सहकार योजना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो योजना है यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सहकारी मंत्री हैं, सहकारी मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई है, डेयरी सहकार योजना, ठीक है। अमित शाह। और ये जो योजना है कहाँ पर लॉन्च की गई है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहाँ पर। तो इसको लॉन्च किया गया है गुजरात में। तो अमित शाह के द्वारा डेयरी सहकार योजना को गुजरात में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर इतना ही आएगा इसमें। और आपको पता होना चाहिए कि जो अमित शाह हैं इनके पास 2 मंत्रालय हैं। एक तो ये गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ में ये सहकारी मंत्री भी हैं, यानी जो सहकारी मंत्रालय है तो उसके ये मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम अगली योजना देखते हैं। नंबर 5 पर है हमारे पास मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, ठीक है। इसका नाम ऐसा ही है मुख्यमंत्री, क्योंकि ये जो योजना है ये कुछ हटकर है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।
देखिए इसमें ये जो शब्द लिखा है घसियारी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो महिलाएं जो जंगल से पशुओं के लिए घास लाती हैं, जो चारा होता है, तो उन्हीं महिलाओं को हम क्या बोलते हैं? घसियारी। तो उन्हीं महिलाओं के लिए जो है यह योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हमें बताना है कि ये किस राज्य ने लॉन्च की है। तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा यह योजना शुरू की गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। ठीक है ना, ये शायद पुष्कर सिंह धामी है, जो भी हैं। खैर, उत्तराखंड ने यह योजना शुरू की है और इसमें जो है जो घसियारी होती हैं उनको दिया जाएगा, उनको एक किट दी जाएगी, एक किट प्रदान की जाएगी, जिसमें क्या होने वाला है? जिसमें होने वाली हैं 2 कुदाल और इसमें होने वाले हैं 2 दरांती जिससे कि वो घास काट सकती हैं। इसमें होने वाली है पानी की बोतल और इसमें मिलेगा एक टिफिन। ठीक है ना, एक खाने का जो टिफिन होता है, एक खाने का टिफिन। तो ये जो किट मिलने वाली है इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए फिर हम अगली योजना देखते हैं। तो नंबर 6 पर है हमारे पास घर हर दस्तक अभियान। तो इसमें जो है ये जो योजना है, ये जो अभियान है, ये किसने शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है ना, और इसमें होने क्या वाला है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें जो पीएम मोदी है उन्होंने यह अभियान चलाया है कि जो प्रत्येक घर है, यानी जो घर घर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन घर घर पर जाकर वैक्सीन लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो है एक टीम बनाई जाएगी जो कि प्रत्येक घर पर जाकर के वैक्सीन लगाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो अभियान है इसका नाम याद करना है, हर घर दस्तक अभियान। तो लॉन्च बाय पीएम मोदी, और कार्य क्या है कि प्रत्येक घर पर जाकर के जो टीम है वो वैक्सीन लगाएगी। तो चलिए फिर हम इसमें जो है अगली योजना देखते हैं नंबर 7 पर। तो अगली योजना है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो ये जो योजना है यह किसने शुरू की है? यह शुरू की है दिल्ली ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने यह योजना शुरू की है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो कोचिंग होती है, तो कोचिंग जो होती है वो बच्चों को फ्री में दी जाएगी। जो कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग होती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी जो कोचिंग है वो दिल्ली में फ्री में दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जनसेवक योजना और एक योजना और है, तो इन दोनों को एक ही साथ में लॉन्च किया गया है, जनसेवक योजना और जन स्पंदन योजना। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। और देखो ये जो जनसेवक योजना है इसमें क्या किया जाएगा? जनसेवक योजना में इसमें जो है होम डिलीवरी की जाएगी। होम डिलीवरी किसकी? जैसे राशन होता है, राशन, और जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, तो इन सभी की जो है घर पर डिलीवरी की जाएगी, होम डिलीवरी। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऊपर जनसेवक पोर्टल पढ़ा था, तो जनसेवक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? जनसेवक योजना। तो ये जो योजना है यह जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा ही शुरू की गई है। चलिए अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जन स्पंदन योजना,
तो इसमें क्या है कि आप कॉल करके जो है शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर जैसी योजना आती है तो आप सरकारी कर्मचारी की इस जो है यहाँ पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अभी हमने तीन तरह की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हैं, योजनाएं, ऐप और पोर्टल, और हमारे पास ये है खेल पुरस्कार। ठीक है ना, खेल के बारे में। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए वीडियो तो लंबी होगी, वो छोटी तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका फ़ायदा भी ये है कि जो हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चन है वो रिटर्न में होंगे और इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं इनसे हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेट इन न्यूज। स्टेट इन न्यूज यानी चर्चा में रहे राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं जो चर्चा में रहे हैं? तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा पार्क है, और इसमें क्या होने वाला है, आपको जो है सुगंधित पौधे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है खुशबू होने वाली है। तो ये जो सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है नैनीताल के अंदर। नैनीताल, और नैनीताल कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में प्रथम फीफा फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? भारत का यह पहला राज्य है और विश्व का भी यह पहला राज्य है जिसमें जो है फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो स्कूल होते हैं उनमें जो फुटबॉल होती है उसको बढ़ावा दिया जाए। जो बच्चे हैं वो फुटबॉल के प्रति क्या है कि अपनी जिज्ञासा दिखाएं और वो फुटबॉल को भी खेलें। तो ये जो यहाँ पर जो राज्य है, राज्य का नाम क्या है? ओडिशा। राज्य का नाम है ओडिशा। ठीक है, चलिए फिर हम इसमें जो है अगला स्टेट है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है 30वां हुनर हाट कार्यक्रम। हाट का मतलब क्या है? हाट का मतलब है बाजार। तो यहाँ पर एक तरह से बाजार लगाया गया है हुनर हाट कार्यक्रम। इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका 30वां संस्करण हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है यह कहाँ पर लगाया गया है? ये जो बाजार है यह कहाँ पर लगाया गया है? यह देहरादून में लगाया गया है। ठीक है, देहरादून, और देहरादून कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें जो शिल्पकार होते हैं या दस्तकार होते हैं या जो कारीगर होते हैं वो इसमें अपनी प्रतिभा का क्या करेंगे? प्रतिभा वो अपनी इसमें दिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021। तो ये जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन ये आएगा। तो जैसे भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं कबीलों वाली, तो उनके लिए ही डांस फेस्टिवल हुआ है और इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका राज्य किया गया है, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो जम्मू और कश्मीर
जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? जम्मू और कश्मीर का राष्ट्रीय या राज्य पक्षी, जम्मू और कश्मीर का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी, तो इसका नाम क्या है? कलिज, कलिज। और आगे इसका नाम क्या है? फीसेंट, कलिज फीसेंट। इंग्लिश में लिख लेते हैं KALIJ, कलिज फीसेंट, PHEASANT। तो कलिज फीसेंट इसका पक्षी का नाम है, जो जम्मू और कश्मीर का राज्य पक्षी। इसको हम राज्य तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जम्मू और कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हम बोलेंगे जम्मू और कश्मीर का UT पक्षी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वाला पक्षी। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको UT पक्षी ही बोल देते हैं। तो इसका नाम क्या है? कलिज फीसेंट। ठीक है, तो ये चर्चा में रहे राज्य थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? अवार्ड के बारे में। ठीक है, जो अवार्ड है इनके बारे में हम जान लेते हैं। अवार्ड, अवार्ड यानी कि पुरस्कार। तो देखिए पहला पुरस्कार हम देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, इसके बारे में हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें जो बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्टर या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो मिला है मनोज वाजपेयी। ठीक है, और इनकी फिल्म का नाम क्या है? इनकी फिल्म का नाम है भोसले। और एक एक्टर और हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है धनुष। और जो इनकी फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है? असुरन। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो इनका नाम है कंगना रनौत, कंगना रनौत। और इनकी फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है पंगा। और एक फिल्म और है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है, तो इनके 2 फिल्म में अभिनय के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और इसमें हम जान लेते हैं 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यह किसको मिला है? तो यह मिला है किसको? रजनीकांत को। ठीक है, ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म। तो बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है छिछोरे। और अब हम जान लेते हैं बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में। बेस्ट फीचर फिल्म, तो बेस्ट फीचर फिल्म है हमारे पास, इसका नाम है मरक्कर, मरक्कर। ठीक है, तो हमें इन सभी के बारे में ही इसमें जानना था। इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम अगला पुरस्कार जान लेते हैं। देखिए नंबर 2 पर जान लेते हैं इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। तो यह अवार्ड जो किसको मिला है? यह अवार्ड मिला है, यहाँ पर देखिए इनका नाम है TVS मोटर्स को। किसको मिला है? TVS मोटर्स को। ठीक है, इसकी बाइक्स भी आती हैं TVS की। तो TVS मोटर को मिला है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, यानी कि इन्होंने जो है जो ऐसी बाइक बनाई है जिसमें जो है इस तरह से प्रदूषण कम होता है। और अगला अवार्ड देखते हैं, अगला अवार्ड है फर्स्ट मिस इंडिया 2021, फर्स्ट मिस
इंडिया 2021। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021, तो ये जो खिताब है किसने जीता है? यह जीता है पर्ल अग्रवाल ने। और साथ ही साथ में इसमें एक अवार्ड और है जिसका नाम है फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021। टीन का मतलब क्या है? टीन का मतलब है लेस देन 18, यानी कि 18 साल से कम उम्र। तो इनका नाम है रायना सीकरी। ठीक है। और चलिए अगले नंबर पर देखते हैं, अगले नंबर पर कौन है। यहाँ पर अगले नंबर पर आ जाते हैं, इनका नाम है बेस्ट यात्री सेवा और संतुष्टि, यात्री सेवा और संतुष्टि वाला मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल कौन सी है? जो बेस्ट यात्री सेवा वाली है, साथ ही साथ में बेस्ट संतुष्टि वाली भी है। तो रेलवे का नाम है, जो मेट्रो रेलवे है उसका नाम क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये जो अवार्ड है यह मिला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है। और इसमें जान लेते हैं हम अगले अवार्ड के बारे में। अगला अवार्ड है हमारे पास ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021। ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021। तो ये जो अवार्ड है किसको मिला है? यह अवार्ड दिया गया है रेणु गुप्ता को। और यह अवार्ड इनको किस लिए मिला है? यह अवार्ड इनको मिला है महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है। और इसमें हम एक अवार्ड और है, इसके बारे में और जान लेते हैं। यह है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2021। तो यह दिया गया है, इनका नाम देख लेते हैं। इनका नाम है डेमन गैल गट। ठीक है। ये क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो बुकर प्राइज होता है यह उपन्यास के लिए दिया जाता है, उपन्यास। और ये जो बुकर प्राइज होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी यह किताब लिखने के लिए दिया जाता है। और जो इनका उपन्यास है इसका भी नाम जान लेते हैं। जो इनकी किताब है, इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है द प्रोमिस। ठीक है। तो लगभग 40 से 45 मिनट हो गई हैं। और इसमें हमने क्या क्या जान लिया है? इसमें हमने जान लिया है स्पोर्ट के बारे में। ठीक है ना, खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हमने जान लिए हैं इस वीक के। इसमें हमने ऐप के बारे में जान लिया है, योजनाएं हमने इसमें पढ़ ली हैं। और योजनाओं के बारे में हमने राज्यों के बारे में जाना, और राज्यों के बाद हमने अवार्ड के बारे में जाना। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं यहाँ पर देखते हैं। जो हमारे पास लिस्ट थी, मैंने आपको स्पोर्ट के बारे में पढ़ाया, राज्य के बारे में पढ़ाया, ऐप के बारे में पढ़ाया, योजनाओं के बारे में पढ़ाया, स्टेट के बारे में पढ़ाया, अवार्ड के बारे में पढ़ाया। और अब इसमें ये सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों की जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो है PDF में से देख करके आपने नोट्स बना लेना। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत टाइम और लग जाएगा। तो जो समझने वाली लगभग चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आप जो है उस PDF में से अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। इन सभी जितने भी ये टॉपिक हैं इन सभी पर आपको जो है वो उसमें जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं? इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन
तो वहाँ से जा करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे अगले से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले संडे में फिर मिलते हैं आपसे और इसी तरह से हम उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लगभग आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए और जितने भी ये क्वेश्चन है आप इनको सही तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए।